सो हे वेलकम गाइस। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हुई। 9 मई को आपका पेपर है और जिन भी बच्चों ने अपना रिवीजन कर लिया और अपना मॉक टेस्ट लगा लिया उनके लिए बहुत बढ़िया है और आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और मैं होप करता हूँ आप लोगों को अपना ड्रीम कॉलेज मिले। बट आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी सीरियस होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है। मतलब लास्ट शायद आपके 14 से 15 डेज रह गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो थोड़ी सी सीरियस है, इसको ध्यान से सुनना। सो गाइस, एक मुहावरा है, जब जागो तब सवेरा। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा, आपको कोई झूठी होप तो नहीं दूंगा कि हाँ आप 15 दिन में ये पेपर क्लियर कर लोगे, बट मैं आपको इंग्लिश और जीटी का ये बता सकता हूँ कि हाँ कुछ चीज़ें जो आप कर जाओगे तो हाँ आपका स्कोर अगर 0 आ रहा होगा या 10 या 20 आ रहा होगा तो 70 से 80 तो पहुंच ही जाएगा आराम से, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। बट ये जो वीडियो है इसमें मैं कोई ये होप नहीं दूंगा कि हाँ आप 15 दिन में पूरा पेपर क्लियर कर लोगे, 100 में से 100 फुल में से फुल नंबर ले आओगे, तो ये कोई झूठी होप मैं नहीं देता। तो ये वाली वीडियो आज की है, इसके अंदर मैं आपको कॉम्बाइन जो आपका 9 मई को पेपर होने वाला है इंग्लिश और जीटी का सेम, जो कि पिछली बार भी हुआ था, साथ ही होते हैं ये दोनों पेपर। तो इन दोनों पेपर के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये भाई, अपनी सबसे पहले नींद पूरी लेके जाना, क्योंकि ये ऐसे पेपर है जिनके अंदर अगर आपने नींद पूरी नहीं ली तो आपको इंग्लिश में ये लगेगा अरे यार छोड़ो, जितने हो गए वो उतने सही है। आपको जो दिमाग है ना वो काम नहीं करेगा, मतलब वो फिर आलस में आ जाएगा, वो सोचेगा अरे यार इतने हो गए बहुत है, इतने हो गए बहुत है, तो वही पूरे टाइम दिमाग में आता है। तो उसकी वजह से आप जो अपना फुल पोटेंशियल है उस पर वर्क नहीं कर पाते। तो भाई अच्छे से सोना, ठीक है, और रात भर मत पढ़ना, अच्छे से अपनी नींद लेना जो भी है। तो ये वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को आप चाहें तो नोट कर लें या फिर कहीं लिख लें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है। और बहुत सारे बच्चों को एंड तक अभी तो शायद नहीं लग रहा होगा, बट जब 4 या 5 दिन रह रहे होंगे तो सबको लगेगा कि यार मैं तो शायद कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो शायद 0 पे हूँ, मैं तो सब भूलने लगा। तो ये जो चीज़ें सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको लिख लीजिए, इनको बार बार रिवाइज़ कीजिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ। अपने मन को बार बार यही बताइए कि मैंने सब पढ़ा हुआ है और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, मैं इस पेपर को क्लियर कर जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको इंग्लिश के अंदर बताना चाहूँगा। इंग्लिश के अंदर आप लोगों को कुछ जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी तक भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं पढ़ा है या फिर अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक ऐसी चीज़ जिससे अकेले से आपके 20 से 25 तक क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 100 से ऊपर 100 प्लस नंबर हो गए। तो अगर आप वो छोड़ जाते हो तो समझ जाओ आप पूरे 100 के 100 नंबर छोड़ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं आप कोई रट्टाफिकेशन कर रहे हो, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गेम ना टाइमिंग का है। अगर आपकी टाइमिंग निकल गई ना बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा। तो आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और टाइमिंग सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से ही बनेगी। तो आपको ये नहीं बोलना कि मेरे को आरसी ज़रूर लगा के जानी है, क्योंकि आरसी अगर आप नहीं लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी, आपका पेपर भी ख़राब जा सकता है। क्योंकि इस बार छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार दिया था तो मेरे 50 क्वेश्चन आए थे जिसमें से मुझे 40 करने थे, तो जो मुझे हार्ड लगे मैंने छोड़ दी। बट इसमें आप कोई भी नहीं छोड़ सकते, इसमें आपको सारे करने हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हो सकता है आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो भी हार्ड वाला क्वेश्चन हो वो भी उनको अटैम्प्ट करना ही है, ठीक है। तो उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होगी तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है, बट आप इस पर रिलाय ना करें। आप जितने भी इजी सब्जेक्ट हैं उनमें फुल में से फुल करने की कोशिश करें। तो गाइज ये था इंग्लिश में आपका आरसी हो गया। आरसी के बाद आपको रूट वर्ड्स ज़रूर पढ़ने, रूट वर्ड्स ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं सब उसी की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है इंग्लिश के ऊपर, उसके आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा रूट वर्ड्स कैसे सॉल्व होते हैं। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एंटोनिम सिनोनिम रूट वर्ड्स की मदद से कैसे सॉल्व होते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप चले जाइए। और दूसरी चीज़, आपको इंग्लिश के अंदर जो मैच द फॉलोइंग है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना। मतलब अगर आप कोई टिक भी कर रहे हैं ना क्वेश्चन, उसको 2 बार पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत माइनर मतलब बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं, बहुत छोटा एक वर्ड उसमें लगा देते हैं जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लगाने से पहले 2 बार अपने आंसर को, जैसा अगर आपका आंसर आ गया तो उसको 2 बार दोबारा से पढ़ना है कि हाँ मेरा सही है कि नहीं है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है।
तो ये कुछ चीज़ें 3-4 चीज़ें मैंने बता दी आपको इंग्लिश के अंदर। ये करके जाना, आपका 100% स्कोर 50-60 तो हो जाएगा। जिसको 0 आने वाला होगा उसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं जीटी के ऊपर। तो भाई जीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप 15 दिन में जीटी कवर कर सकते हैं तो ये शायद कोई बेवकूफ़ी बताएगा मेरे को, ठीक है। जो कि मुझे भी पता नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या ऐसा पढ़ना है जिससे कि मेरे 50-60% तो नंबर आ ही जाएँ। इसके अंदर मैं आपको क्वांट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि क्वांट अगर आप पढ़ के भी जाते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं कि भाई आपके सही चले जाएँ, ठीक है। अगर आप बहुत 1 महीने पहले से भी पढ़ रहे होंगे तो भी कोई गारंटी नहीं आपके सही चले जाएँ, क्योंकि क्वांट इसके अंदर बहुत बेकार देते हैं, मतलब बहुत कॉन्फ्यूजन वाला देते हैं। कि मैं क्वांट और रीजनिंग पढ़ के गया था तो वहाँ तो मेरा तो सीन थोड़ा ऐसे ही हो गया था जब मैंने वहाँ पे आंसर निकाले, और बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी थे उस टाइम। एनटीए की जो है बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी आ रहे थे उसमें निकलने में बाद में। तो इस वजह से आपका दिमाग, बट वहाँ पेपर में जब आप बैठे हो तब तो आपको लगेगा ना कि हाँ उसने सही बनाया है, मेरा गलत है, मेरा जो आंसर आ रहा है वो गलत है। कभी कभार आपको ये भी लगेगा ये तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है, फिर कैसे आ गया। तो आपको अपने जो धीरे धीरे करके ना एक स्टेज वाइज है ना आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस गिर गया तो आप पेपर में अपने जितना आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा उतने ही आपके सेलेक्ट होने के चांसेस भी गिरते जाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस अपना फुल रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको वो चीज़ अटेम्प्ट करनी है जो आपको आ रही है, तो वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट भी है। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर। आप करंट अफेयर कर सकते हैं इन 15 दिन में, आप करंट अफेयर बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथ वाइज करंट अफेयर देखना है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आते हैं, आपको मंथली करंट अफेयर देखना है। जैसे आप सर्च करना यूट्यूब पे एसएससी 1 मंथ करंट अफेयर, उसकी एक 1 शॉट वीडियो आएगी 1 मंथ की, उन्होंने डाल रखी होती है, प्लेलिस्ट भी बना रखी होती है। तो आप 1 शॉट देख लेना। जब आप 1 शॉट खत्म हो जाए, जब आप 6 महीनों की देख लें, यानी कि 6 1 शॉट हो गई है ना, शायद 2-2 घंटे की होती है कुछ, 6 1 शॉट, और फिर एक कंबाइन भी आती है 6 मंथ 12 मंथ वाली, है ना। 12 मंथ वाली मत देखना आप, फिर उस पर सर्च करना एसएससी 12 मंथ 6 मंथ करंट अफेयर वीडियो। तो जब आप उस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपका समझिए करंट अफेयर क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, वो उसके नीचे एक पीडीएफ भी देते हैं, और अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें भी मैंने अपने इंग्लिश के प्रीवियस ईयर सारे उसकी जो सॉल्यूशन है, अनसॉल्व है, तीनों चीज़ें मैंने अपलोड कर दी, इंग्लिश की भी और जीटी की भी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे उसके नीचे वो उसका एक पीडीएफ देते हैं। उस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। जब भी आप पेपर जाओ 1 दिन पहले उस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लेना, पूरा एक बार रिवाइज कर लेना। याद नहीं करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, याद मत कर लेना, क्योंकि जब आप याद करते हो कोई भी चीज़ तो आपको बाकी चीज़ भूलने लग जाता है। उसको बस एक बार रिवाइज करना। आंखों के सामने से अगर आपकी कोई चीज़ निकल गई तो आप 100% उस पेपर में टिक कर दोगे, क्योंकि इतना कोई हार्ड पेपर नहीं है ना। और अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी आ जाता है तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई सिंपल ट्रिक। अब जीटी के अंदर दूसरी कौन सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो हो गया करंट अफेयर, दूसरी इसके अंदर बताते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी भी आता है। इनको भाई बिल्कुल मत पढ़ के जाना। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, इनको मत पढ़ना, इनको स्टार्ट मत करना। जो भी ये सोचते हैं कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, क्वांट अच्छा नहीं है और रीजनिंग अच्छी नहीं है, और तो फिर मैं थ्योरी सब्जेक्ट पे फोकस करके इनको पढ़ जाता हूँ, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। ये बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं और इनको पढ़ने में ही आपको 1-1 महीना हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए। अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री के लिए 1 महीना अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, ये मतलब बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनको आप लास्ट टाइम पे मत छूना, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इनको मत छूना लास्ट टाइम में। आपको क्या करना, अगर आप कितने भी वीक है ना, बस आप 1 शॉट देख के चले जाइए। 1 शॉट जो आती है ना पूरी उस पर डली हुई है यूट्यूब पे भी, तो आप पूरी 1 शॉट देख के जाइएगा क्वांट की और रीजनिंग की देख लेना पहले, क्योंकि रीजनिंग आता है ईजी। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ईजी आता है, ब्लड रिलेशन थोड़ा ईजी आता है, और पेपर वाटर इमेज थोड़ा ईजी आता है, और इमेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े इजी आते हैं, करने लायक क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आते। तो उन क्वेश्चन की आप एक बार 1 शॉट देख लीजिएगा। एक तो पहले सीयूटी लेवल का देखना, फिर उसके बाद आपको देखना एसएससी जीडी, आपको सर्च करना एसएससी जीडी और रीजनिंग। सबसे पहले ब्लड रिलेशन, और दूसरी आपको वाटर इमेज वाली और इमेज वाली,
और फिर सिटिंग अरेंजमेंट। ये 3-4 जो ऐसे टॉपिक है बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। इनके 2 से 3 क्वेश्चन हर के आ जाते हैं, तो 10-12 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आप 0 नंबर, जिसमें आपके 0 क्वेश्चन हो रहे थे उसमें 10-12 क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएंगे फुल एक्यूरेसी के साथ, अगर आप थोड़ी सी ढंग से पढ़ लेते हैं। उसका जो तरीका है ना वो आप फॉलो करना कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है, स्टार्टिंग कैसे कर रहा है। ये चीज़ आपने अगर आपको पता लग गई ना तो आप सॉल्यूशन निकाल दो उसका, ठीक है। तो ये तो हुई रीजनिंग की बात। अब रीजनिंग के बाद आता है क्वांट में भाई, मतलब अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना तो क्वांट में कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ के चले जाना तो आप 5-6 क्वेश्चन तो आराम से लगा दो। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आप पूरे क्वेश्चन लगा दो, 5-6 क्वेश्चन आप लगा जाओगे और वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है। और उसके भी अंदर जो सक्सेसिव वाला आता है ना, +1 वाला जो नीचे लगाते हैं, ठीक है वो। और मैं इस बेस ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह हैं, क्वांट में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको बिल्कुल मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप एक तो नंबर सिस्टम कर लीजिएगा उससे, क्योंकि उससे आगे से भी आते हैं। जो एक आता है डिजिट वाला क्वेश्चन, जो इसकी पावर, जो पावर रूल कहते हैं, जिसको एक्सपोनेंट्स चैप्टर है, तो उसमें पावर वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 2 की पावर 2 2 2 2 2 इतना ऐसे, मतलब इनकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। बट आप एक बार नंबर सिस्टम आप देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस वाला देख लेना, और क्या कहते हैं एक्सपोनेंट्स वाला देख लेना आप। ये 3-4 करके चले जाना तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे बहुत आराम से इसके अंदर। तो आपको मैंने मेन चीज़ बता दी करंट अफेयर, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। हर वीडियो में जिक्र करता हूँ करंट अफेयर भाई, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। बहुत आसान है, क्रीम है क्रीम। कुछ नहीं करना, बेड पे लेटना है, वीडियो स्टार्ट करनी है और उसको देखना है, ठीक है। सिंपल चीज़ है और इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। कम से कम 12 से 16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो पिछली बार तो मेरे में ही आए थे, शायद 21-22 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन तो इससे आराम से एज्यूम करो। और कम से कम भी जाएंगे तो भी, मान लो आप कम से कम भी अगर जा रहे हैं तो भी 15-16 या फिर 18 तक तो आते हैं। तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना भाई, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर आप इसको छोड़ गए तो पूरा पेपर ब्लंडर हो जाएगा जीटी का, है ना। इस बहम में मत जाना कि जीटी तो मेरे कोर्स में ही नहीं है या फिर ये है वो है। बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ जीटी के ही स्कोर पे आपको लेंगे, है ना। तो इस बहम में मत रहना। किसी ने अगर आपको डाल दिया, किसी टीचर ने, पहले मेरे को भी यही हुआ था, बट मैं आपकी जीटी की फुल तैयारी करके गया था, है ना। तो अगर देखो DU ही नहीं, बहुत अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ है, BHU हो गया भाई, मतलब वो मेरा ड्रीम था, वो बल्कि मिल नहीं पाया। उसकी कट ऑफ भी बहुत कम गई थी उस टाइम, शायद जीटी और उसका मिला के 400 कुछ था, तो 400 में से 256 या कुछ ऐसा गई थी जनरल की, क्योंकि मैं जनरल हूँ। तो भाई BHU अगर आपको मिल गया ना, अगर आप इन दोनों में अच्छा कर जाते हो भाई, मज़े ही मज़े हैं। बट अगर आप DU से करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, प्रेफरेंस है। बाकी अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए DU कोर्सेज़ के ऊपर और जो बेस्ट कोर्सेज़ हैं उनके ऊपर। उस हिसाब से आप अपना क्राइटेरिया भी देख लेना। और आई होप सब ने सेलेक्ट तो कर ही रखे होंगे, अभी तक सोच रखा होगा क्या लेना है। बट ये जो चीज़ें मैंने बता दी है इंग्लिश के अंदर और आपको GT के अंदर, ये बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो ये चीज़ें पढ़ जाओ ना, तो आराम से आपका, मतलब ये तो नहीं बोलूँगा सिलेक्शन हो जाएगा, बट हाँ 0 नंबर तो नहीं आएंगे भाई। कुछ ना कुछ स्कोर कार्ड में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट तो ज़रूरी होगा, है ना। तो हो भाई आदमी एक नंबर से रह जाता है कट ऑफ में, ठीक है। अगर आपका 1 नंबर भी कम है तो आप रह जाओगे, उसको मतलब वहम में मत रहना। अगर आपको नंबर मिल रहे फ्री के तो बटोर लो, ये 3-4 चीज़ें कर लो। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा भाई, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद DU मिले ना मज़े फुल। तो यहीं तक था वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो भी डालना, और किस टॉपिक पे और वीडियो डालूँ वो भी बताना। और भी बहुत सारी वीडियो भी आने वाली हैं, शायद 9 मई तक तो बहुत वीडियो डाल दूँगा जो आपके लिए होंगी। और कुछ शायद करंट अफेयर के ऊपर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, करंट अफेयर की भी सीरीज़ मैं हो सके तो ले आऊँगा 6 मंथ की कंपाइल वाली। कमेंट में ज़रूर बता देना। तो थैंक यू, मिलते हैं दोबारा से किसी नई वीडियो में।